उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर अब न सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बल्कि विधायक भी यहां पर उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े करने लग गए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के ही विधायकों की। भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और उनके नाक के नीचे हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने में जुट गए। आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार में शीर्ष आला जो अधिकारी है वो जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो तरफा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लूट मची हुई है तो सीएम योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे ही लूट हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री बेखबर है। यह आवाज मैं मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं। नंद किशोर गुर्जर ने यह भी कहा कि जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर, जो गौ माता का मुद्दा लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े बड़े बयान देते हैं, उत्तर प्रदेश में कई हजारों गायें कटती हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है। यानी कि तमाम बड़े यहाँ पर आरोप जिस तरीके से लगाए गए हैं नंद किशोर गुर्जर की तरफ से, वो इस बात के संकेत देता है कि क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब हिलने वाली है, क्या वाकई योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब खतरे में दिखाई दे रही है। इससे कुछ वक्त पहले ही जिस तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और विजय पाठक ने भी योगी आदित्यनाथ से अलग बैठक की, वो इस बात के संकेत देता है कि कहीं ना कहीं सीएम योगी को हटाने की तैयारी अब उत्तर प्रदेश में चल रही है। लिहाजा समाजवादी पार्टी के यहाँ पर प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ पर लगा दिया है और भ्रष्टाचार को लेकर के नंद किशोर गुर्जर ने जो कहा है वो बयान आपको सुनवाते हैं। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगा हूं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं। बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिम्मेवारी, जैसे शास्त्री जी ने एक कर्मचारी के 25 पैसे की गड़बड़ हुई तो खुद रेल मंत्री रहते हुए रिजाइन, उससे ज्यादा लूट गाजियाबाद में पुलिस कर रही है। लोग तराई तराई कर रहे हैं और नीरो बांसुरी बजा रहा है। दिन छिपते ही सूर्यास्त और साहब मस्त और मतलब नरक हो गया है। तो मेरा यह कहना है कि कहीं ना कहीं तकलीफ बहुत है जब हम अपनी जिले की टीम को नहीं बचा पा रहे, अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहे, और ऊपर से मिशन शक्ति चल रहा है यहाँ। इसकी हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें इंसाफ ये चाहिए, गिरफ्तार हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई भी मुख्यमंत्री होता अब तक जेल भेज देता, उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। जितने अधिकारियों ने अन्याय किया है, ऊपर से कहा गया रिपोर्ट नहीं दर्ज करनी है। अधिकारी विवश है, बेबस है। बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात किया कि मना कर दिया गया, रिपोर्ट दर्ज मत करो। मेरे जिले की महामंत्री का रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं इस जिले में। अगर ये सरकार मेरी ना होती, सपा की होती, तो अधिकारी कितना बड़ा मुख्यमंत्री होता, घूस भर देता घर में मैं मुख्यमंत्री के में। लेकिन विधायक जी अपनी सरकार में तो ज्यादा सुनवाई। अरे भाई जो हो रहा है अब देख नहीं रहे, ऊपर बता रहे साहब रामराज चल रहा है। ये नरक जो हो रहा है, ये महिलाएं सब रो के गलत कह रही हैं। 4 बेटियां सुबह आई, जबरदस्ती घर में घुस के बलात्कार हुआ है, चक्कर काट रही है। मैंने फोन करके 2 बार भेजा लिख के, कोई नहीं सुनने को तैयार है। मतलब कमाल हो गया है। 18-18 साल की बेटियां, 16 साल की। एक बारात आई, इन्हीं ने, मुस्लिम लड़कों ने बारात के दूल्हे को मारा, पूरी बारात को पीटा, सर फोड़ दिए। उसमें मुकदमा दर्ज हुआ क्योंकि वो अफीम सट्टे का काम करते हैं, वहां से पुलिस का काम चल रहा है। तो सुना नंद किशोर गुर्जर को जो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरीके की कार्यशैली ये दर्शाती है कि जिस तरीके से जो सरकार के आला अधिकारी है वो सरकार के इशारे पर ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कड़ी जांच की मांग की है और ये भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ क्या आखिरकार अपने उन भ्रष्ट अधिकारियों पर कुछ सख्त एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।